हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, मैट्रिसेस के थर्ड एक्सरसाइज के 8th क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। हमें क्वेश्चन में दिया है कि हमें एक मैट्रिक्स ए दिया है और वेरीफाई करना है कि ए प्लस ए डैश जो है सिमेट्रिक है। ठीक है, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हमें ए प्लस ए डैश निकालना होगा, तो ए प्लस ए डैश निकालना होगा हमें। तो ए हमें दिया ही हुआ है जो कि है 1 5 6 7। ठीक है, बीच में प्लस लगाएंगे और ए डैश निकालेंगे। ए डैश निकालने का तरीका क्या होता है? ए डैश निकालने का तरीका क्या होता है? कॉलम को हम लोग रो में बदल देते हैं। ठीक है, जगह 1 6 और 5 और 7। ठीक है, मैंने क्या किया है, ध्यान से देखिए, ये जो पहला वाला कॉलम था उसको पहले वाले रूम बदला है, दूसरे वाले कॉलम को दूसरे रूम बदला है। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? दोनों को ऐड करेंगे तो ये जाएगा 2 11 11 फिर 14। ठीक है, अरे भाई ये 1 जो है 1 में ऐड होगा तो 2 आएगा, 5 जो है 6 में ऐड होगा तो 11 आ जाएगा, इसी तरह बाकियों में भी। तो ये जो हमें ए प्लस ए डैश मिला है इसको हम लोग बी मान लेंगे। ठीक है, ए प्लस ए डैश जो है उसको हम लोग बी मान लेंगे, यानी हमें इस बी को क्या दिखाना है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हमें दिखाना है कि ये क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे दिखाते हैं? अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए, अगर किसी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है अगर वो ए के इक्वल हो जाए तो हम लोग कहेंगे कि वो सिमेट्रिक है। ए प्लस ए डैश हम लोगों ने निकाला, हमें ये मिला, इस मैट्रिक्स को मैंने बी मान लिया। इसी बी को दिखाना है कि सिमेट्रिक है, तो हम लोग प्रूफ करेंगे बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है। ठीक है, तो हम लोग बी का ट्रांसपोज निकालेंगे। बी का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे बताइए? कॉलम को रो में बदल देंगे, तो ये दो कॉलम दिख रहे हैं, दोनों को रो में बदल देंगे, काम हो जाएगा। 2 11 11 और 14। ठीक है, दोनों को मैंने कॉलम में बदला, आप क्लियरली देख सकते हैं ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल है, मतलब बी जो है वो बी डैश के इक्वल है। ठीक है, तो बी बराबर बी डैश है, इसका मतलब बी इज सिमेट्रिक, बी जो है वो सिमेट्रिक है। और बी किसके इक्वल था? बी जो था वो ए प्लस ए डैश के इक्वल था, तो यानी ए प्लस ए डैश जो है वो सिमेट्रिक है। क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा पहला पार्ट। दूसरा पार्ट करेंगे अब। दूसरे पार्ट में पहले हमें ए माइनस ए डैश निकालना होगा, हमें ए माइनस ए डैश निकालना होगा। तो ए तो हमें गिवन ही है, 1 5 और 6 और 7, हम लोग बीच माइनस लगाएंगे और ए डैश निकालेंगे। ठीक है, तो ए डैश मतलब कॉलम को हमें रो में बदलना है, तो ये हो जाएगा 1 6 5 7। ठीक है, अब तक तो ए डैश निकालने आ ही गया होगा। अब माइनस कर लेंगे, तो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0 -1 1 फिर 0। ठीक है, तो अब हम लोग इस मैट्रिक्स को बी मान लेंगे। और अगर स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना होता है तो हम लोग दिखाते हैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज -a के इक्वल है। तो हम लोग पहले इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे, बी डैश निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा? ये जो आपको दो कॉलम दिख रहे हैं दोनों रो में बदल जाएंगे, तो 0 1 और -1 और 0। ठीक है, क्लियर है? अब देखते हैं, हमने ए डैश यानी क्या है बी डैश निकाल लिया है। अब माइनस है यानी इस बी के आगे माइनस लगाएंगे, हम लोग माइनस बी निकालेंगे। तो माइनस बी मतलब इस जीरो के आगे माइनस लगाना है तो जीरो ही रहेगा। इस -1 के आगे माइनस लगाएंगे तो +1 हो जाएगा। इस 1 के आगे माइनस लगाएंगे तो -1 हो जाएगा। इस जीरो के आगे माइनस लगाएंगे तो जीरो ही रहेगा। ठीक है, यही करना होता है। माइनस बी मतलब इन सभी एलिमेंट के आगे माइनस लगाना है, तो ये आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स जो है एकदम सेम है, मतलब बी डैश जो है वो माइनस बी के इक्वल है। मैं लिखूँगा बी डैश जो है वो माइनस बी के इक्वल है, मतलब बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। बी जो है वो क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, और बी को मैंने क्या माना था? बी जो था वो ए माइनस ए डैश के इक्वल था, तो ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक जरूर करिएगा और बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। आज के वीडियो से इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।